हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 9 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। इसके बाकी इसके ऑलरेडी आप पार्ट्स देख सकते हैं, आपके इसके बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी पार्ट देखिए। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट्स ज़रूर के द कमेंट्स डीर इंतज़ार को। आप कमेंट्स में थैंक यू लिख सकते हैं अगर आपको पसंद हो। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको क्या चाहिए इन वीडियो में से, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर पे इंतज़ार को द कमेंट्स। पेज नंबर 39 स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सेस क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। डिफरेंशिएट करिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन में। एक्टिव immunization is usually long lasting, sometime lifelong, and it's produced by the antibodies of the host it in response to direct contact with antigen. इतना वैसे लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिख सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी इज़ यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग। इतना भी बहुत है, इतना भी क्लास 7 के लिए बहुत है। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी लंबे टाइम के लिए होती है, सम टाइम फॉर लाइफ टाइम, सारी ज़िंदगी के लिए भी हो सकती है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है होस्ट में, इंसान के जिस्म में, जो कि एंटीजन से लड़ती है। पैसिव इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर फ्यू वीक्स। पैसिव इम्यूनिटी थोड़े टाइम के लिए काम करती है, चंद हफ्तों या महीने के लिए काम करती है, क्योंकि ये दवाई होती है। इट प्रोड्यूस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द होस्ट। ये जिस्म से बाहर जो एंटीबॉडीज़ बनाई है ये वो होती है। एक्टिव इम्यूनिटी इट प्रोड्यूस द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाता है। इट डजंट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं बनाता। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है? लाइक लंबे टाइम के लिए जो काम कर सके, इसको इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। व्हेन द एंटीजन एंटर द बॉडी, एंटीबॉडीज एंड अदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। जब एंटीजन जिस्म के अंदर आता है तो वो एंटीबॉडी बनाते हैं या लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी ये करते खुद ब खुद बनाते हैं। एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। पैसिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी है वो बाहर से आती है, लाइक बाहर से आप खून लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। फॉर इंस्टेंट द मदर इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द फेटल थ्रू द प्लेसेंट टू द इन्फेंट वाया मदर मिल्क। इस तरह के जैसे माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसको कुछ इम्यूनिटी देती है, कोई तो मुदाफ़ियत दे देती है। एक्टिव इम्यूनिटी, देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी देयर कैन काज साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जिस तरह दवाइयों का हो सकता है, माँ के दूध का भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी डज नॉट अकर इमीडिएटली, उसका असर जल्दी नहीं होता, राइट अवे उसका असर नहीं होता। पैसिव इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली। पैसिव इम्यूनिटी में उसका असर उसी टाइम हो जाता है। न उस अब क्वेश्चन नंबर ए पढ़ेंगे। विच इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम। विच इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम। पर्सन के अपना इम्यून सिस्टम कौन सी इम्यूनिटी बनाता है? एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो इंसान खुद ही बनाता है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज। कौन सी इम्यूनिटी हमें बाहर से मिलती है, बाहर से हमें एंटीबॉडीज़ देती है? वो कौन सी इम्यूनिटी है? वो है पैसिव इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी बाहर से एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती है। एंटीबॉडीज़ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी विल प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कौन सी इम्यूनिटी आपको लंबे टाइम तक बचा कर रखती है? एक्टिव इम्यूनिटी विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्टिव इम्यूनिटी हमें लंबे अरसे तक बीमारियों से बचाती है। ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ये चैनल सब्सक्राइबिंग का बड़ा इंतज़ार है। मुझे पता ही है आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। द कम ज़ैना वीडियो गोरे माता ज़रूर हुआ है। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।